दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। हर चीजों के यहाँ जब चर्चाएं होती हैं तो यहाँ पर एक अक्षय तृतीया नाम का जो व्रत है या जो तिथि है उसका विशेष महत्व है। क्या आप जानते हैं कि क्या कारण है? तो सबसे बड़ा इसका कारण जो है तो यह त्रेता युग के प्रारंभ की तिथि मानी जाती है। यानी जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था तो इसी तिथि के दिन प्रारंभ हुआ था, ऐसा माना जाता है। और यह तिथि कभी भी टूटती नहीं है, यानी अक्षय रहती है। जैसे द्वितीया है उसका अक्षय हो गया, पंचमी है उसका अक्षय हुआ, लेकिन तृतीया तिथि जो वैशाख शुक्ल पक्ष की होती है वह कभी भी क्षय नहीं होती, इसलिए इसे अक्षय कहते हैं। अक्षय करने के पीछे का एक और रहस्य यह है कि मान लीजिए कि आप सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, पुण्य करते हैं, किसी को कुछ दान देते हैं, चाहे गौशाला में दान दीजिए, चाहे अंधकन्याओं में दान दीजिए, अंधमंडल में दान दीजिए, चाहे जहां भी आपने जो भी पुण्य का कार्य किया है तो वह पुण्य भी अक्षय रहता है, वह पुण्य कभी भी टूटता नहीं, यानी खत्म नहीं होता। इसीलिए आज के दिन का विशेष महिमा रहा हुआ है। यहाँ दूसरी बात एक और होती है कि बद्रीनाथ भगवान का आज पाट खुलता है। पट जो है आज खुलेगा। ठंडी के महीने में जब वो बंद हो जाते हैं, इसके बाद आज का दिन हो ऐसा है कि उस दिन भगवान को के पट का दर्शन शुरू होता है। तो बद्रीनारायण भगवान के यहाँ ऐसी मान्यता है कि वहां पर दीपक भी जलता रहता है और जो है अंदर के जो पुष्प चढ़े होते हैं वहां पर पुष्प भी ताजे मिलते हैं। ऐसी मान्यताएं भी हैं और देखा भी गया है। कुछ लोगों ने इसी चीज का लाभ लेने के लिए यात्रीगण वहां पहुंचते हैं। तो दर्शक मित्रों, ये तो एक बहुत बड़ा पर्व और बहुत बड़ा दिन है। यहाँ पर साथ ही साथ एक और बड़ा दिन यह है कि परशुराम भगवान की आज जन्म जयंती है। अब देखिए, भगवान परशुराम का कोई जन्म नहीं हुआ था, इसको जयंती हम लोग जरूर कहते हैं, लेकिन ये हमारी मूर्खता कहूँ या क्या कहूँ मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन भगवान परशुराम का प्रादुर्भाव दिन है। इस दिन उन्होंने पृथ्वी पे आए थे और जो भगवान विष्णु के अवतार गिने जाते हैं, रामावतार के पहले भगवान परशुराम का अवतार। जैसे भगवान राम दशरथ के पुत्र गिने गए, वैसे वे भी जमदग्नि के पुत्र गिने गए। तो जो पुत्र गिने गए भारत उनको, तो उसमें ये मतलब नहीं है कि वो उनके पुत्र थे, लेकिन वहां वो प्रादुर्भाव थे। तो इनके पीछे की बहुत हिस्ट्रियां हैं, उस पर अगर जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन ये सब हिस्ट्रियों को देखते हुए यह देखा जाता है कि भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन जैसे दैत्यों का, यानी राजा थे सहस्त्रार्जुन, फिर भी राक्षसी वृत्ति के थे, वो किसी को देखते नहीं थे, किसी को समझते नहीं थे, तो उनका भी उन्होंने वध किया था। तो वहां पर भगवान परशुराम को ऐसा माना जाता है कि क्षत्रिय विरोधी थे और क्षत्रियों को बारंबार पृथ्वी पर से नाश करके 21 बार ब्राह्मणों को राजगादियां दे दी। ऐसी शास्त्रों में भी लिखा है और कहीं कहीं पुराणों में भी मिलता है। तो ये चीज जब हुई तो ये आप समझिए, यहाँ समझने वाली बात है मित्रों। ये वास्तविक रूप से क्या था? यहाँ पर ये था कि तथ्य को अगर देखा जाए तो जो ब्राह्मण वर्ग थे वो लोग क्या करते थे कि ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ तप में ही रह गए और फिर क्षत्रियों ने उनसे वो अपना राज्य वापस ले लिया। भगवान परशुराम जी जो थे थक गए, इसलिए जब भगवान राम ने धनुष का भंग किया तो उस समय जब वहां आते हैं तो वहां फिर क्षत्रिय दिखे, राम दिखे छत्री के रूप में, लेकिन वो भी भगवान थे, वो भी भगवान थे। दोनों समझ गए कि भाई मामला क्या है। तो उन्होंने एक धनुष रखा था जिसको चाप चढ़ाना था। अगर जो प्रत्यंचा चढ़ा लेगा उसी को, मतलब वो समझ जाएंगे कि अब प्रभु का दूसरा अवतार, हमारा दूसरा अवतार हो चुका है, वो हमें जाना चाहिए। यद्यप परशुराम चिरंजीवी हैं, अग्रतश्चरित्रो वेद, भगवान परशुराम के ये कहा जाता है कि उनके मुख में चारों वेद थे, उनको मुख पर था
अग्रतः चतुरो वेद पृष्ठतः सर्वसंधनु, पीछे की तरफ धनुष और बाण लिए हुए थे, परसा उनका शस्त्र था। शापादपि सरादपि, पहले तो श्राप दे के चला लेते थे कि इसको श्राप दे दो बात खत्म हो जाए, और कभी कभी अगर श्राप से बात नहीं चलती तो अपने परसे को भी उपयोग करते थे, धनुष बाण का भी उपयोग करते थे। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर ये तथ्य है कि कभी कभी शास्त्र की जरूरत भी है, कहीं श्राप से भी काम आपका चल जाएगा, कहीं नहीं चलेगा। तो जब नहीं चलेगा तो इसका मतलब हिंसा भी होगी। ऐसा नहीं है कि मतलब हम तो श्राप दे दिए बहुत हो गया, ऐसा नहीं होता। इसलिए कहीं ना कहीं अपने हक अपने अधिकारों के लिए हमें लड़ना भी पड़ेगा। ये इसकी शिक्षा होती है भगवान परशुराम। ब्राह्मण वर्ग परशुराम भगवान की प्रतिष्ठा पूजा वगैरह करते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन हर धर्म के लोगों को और हर जाति के लोगों को इनकी पूजा करनी ही चाहिए। क्यों कि कर्तव्य पारायणता बताने वाले भगवान परशुराम हैं। इसलिए परशुराम जयंती जो है इसीलिए बहुत माननीय और बहुत सम्माननीय है, और अक्षय तृतीया का पर्व भी इसीलिए सम्माननीय है। अक्षय तृतीया के दिन जो भी आप वस्तु खरीदते हैं या सोना चांदी खरीदते हैं तो उसका भी भाव बढ़ना घटना हो तो ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन किंचित मात्र जितनी आपकी कैपेसिटी है तो थोड़ा बहुत भी आपको कुछ न कुछ खरीदना चाहिए, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने कहा है। क्योंकि उसको आपको रखना है, वही आपका धन संचय होगा। वो धन संचय करने की एक प्रक्रिया है, यह भी एक बहुत ही उत्कृष्ट भावना है। तो यह अक्षय तृतीया, भगवान बद्रीनारायण का पट तो खुलेंगे ही मित्रों, यह भी हमने देख लिया है। और यहाँ पर त्रेता युग के प्रारंभ का समय भी है, और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अक्षय तृतीया का जो व्रत आ रहा है वैशाख महीने में है, यानी गर्मी की पराकाष्ठा शुरू हो रही। तो महत्वपूर्ण दान क्या करना चाहिए? कुंभ का दान करना चाहिए। जल भरे हुए कुंभ का दान करिए, पौसाले लगवा दीजिए, गायों को, पशुओं को, प्राणियों को, सभी के लिए जल की व्यवस्था करिए। तो जितना हो सके उतना जल की व्यवस्था करना और लोगों को जल ही प्रदान करना। फल का भी, ऋतु फलों का दान किया जाता है, तो ऋतु फल का भी दान आप कर सकते हैं, कि आज के दिन दिया हुआ दान वह अक्षय रहता है। पानी का दान क्यों? तो जल एव जीव, ऐसा वेद ने कहा है कि जल एव जीव, जल है वही जीव है। आपकी आंख नहीं दिख रही है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा कि भाई आपकी आंख का पानी नहीं है, यानी आपका जो अंदर का रस है वो सूख गया है। पूरे बॉडी में तो पानी बहुत है लेकिन वो नहीं देख सकेगी। इसके लिए पानी गए न उबरे मानस मोती चून, इसलिए सबसे पहले कहा हुआ है कि पानी अगर चला गया तो चूना कभी दोबारा वह चूना नहीं बनता। इसी तरह से मानस यानी आदमी का जो पानी है, हमारा पानी क्या है, हमारी जो प्रतिष्ठा है अगर चली गई, अगर हमें कोई बदनाम कर दिया तो मतलब बेकार हो गए। और तीसरी बात क्या होती है, सबसे बड़ी बात कि माने मोती को पानी से बाहर निकाला यानी खत्म। मछली को पानी से बाहर रख दिया तो वो भी खत्म। तो इसका अर्थ है कि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पानी बचाना भी चाहिए, पानी ज्यादा से ज्यादा वितरित भी करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पानी पिलाने का हमें श्रेय लेना चाहिए। गांव में, अपने पास में, अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास में कहीं भी आप कोई भी मतलब अच्छी चीज बना के पौधशाला जैसा बनाना चाहिए। यह सब क्रियाएं करने से पुण्य फल बढ़ता है। अक्षय तृतीया में आपको एक प्रयोग मैं बता रहा हूं जो आप अगर करेंगे और भगवान परशुराम की कृपा आप पर अवश्य बनेगी, कि श्री सूक्तम मंत्र आते हैं, हिरण्य वर्णाम हरणिम सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मावह ताम मावाह जात वेदो लक्ष्मी मनपुराम यश्याम हिरण्यम विद्येयं कामस्वशानहम्। ये मंत्र 16 मंत्र हैं, इनमें 15 मंत्रों का हवन किया जाता है। इसी के साथ आपको पुरुष सूक्त का भी 16 मंत्रों का हवन करना है।
यानी श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम दोनों का आपको साथ में ही हवन करना है। यह आप एक क्रिया करते रहिए और कुछ ही दिनों में इनका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि जिसका फल आपके आर्थिक संकटों को दूर करेगा। अगर आपको नौकरी नहीं है तो उसमें आपको नौकरी मिलेगी। अगर आपकी कोई भी समस्या है, हर समस्याओं से आपकी मुक्ति मिलेगी। तो दर्शक मित्रों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार। Thanks for watching UP News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.